कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे तथा इनके महत्व, विशेषताएं और उपयोगिता को हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज हम भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप लोगों को कराएंगे तथा इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में संक्षिप्त परिचय भी आपको कराएंगे। वैसे तो भारत में कई शिव मंदिर और शिव धाम है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है, जो हमारे अंदर अलौकिक शक्तियों का विकास कराता है, जिनके स्मरण मात्र से सभी कष्ट व पाप दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति रूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान है। शिव में ही सृष्टि समाई हुई है। शिव को ही महाकाल भी कहा जाता है। हमारे देश में अलग अलग भागों में शिव के ये पावन ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में अद्भुत शक्तियां विराजमान हैं। आइए जानते हैं इन देश के ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ स्थित है तथा इनका महत्व क्या है, इनकी विशेषताएं, इनकी उपयोगिताएं क्या है तथा क्या क्या मान्यताएं इन 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं या 12 ज्योतिर्लिंगों की फोटोज चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से फोटोज ले सकते हैं। दोस्तों, द्वादश ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मांड लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग कहा गया है और यही ज्योतिर्लिंग मानव का निर्माण करता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के न सिर्फ दर्शन करने से शिव भक्त को विशेष फल की प्राप्ति होती है, बल्कि इनका श्रद्धा भाव से प्रतिदिन नाम लेने मात्र से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा सभी तरह के लौकिक और पारलौकिक सुख देने वाली होती है। इससे पहले हम यह जान लें कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ और क्या क्या इनकी उपयोगिता है। उससे पहले हम इनके कुछ श्लोकों का वर्णन करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग श्लोक भी बताए गए हैं, स्तुति भी बताई, जो इस प्रकार से: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकाला ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं जिष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यति। इन 12 ज्योतिर्लिंग श्लोकों का स्मरण और नित्य प्रतिदिन सुबह शाम जो इनका अध्ययन करता है, जो इन श्लोकों का गायन करता है, उसकी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और शिव भगवान उन पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। तो चलिए आपको इन 12 ज्योतिर्लिंगों का संक्षिप्त परिचय कराते हैं तथा इन 12 ज्योतिर्लिंगों का आपको दर्शन कराते हैं। ज्योतिर्लिंगों का संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले आता है सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत ही नहीं, इस विश्व का पहला ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट भी हुआ, हर बार बिगड़ता बनता रहा। बात करें दूसरे ज्योतिर्लिंग
यानी मल्लिकार्जुन की, तो यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व कैलाश पर्वत के समान माना जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। बात करें तीसरा ज्योतिर्लिंग यानी महाकालेश्वर। जो तीसरा ज्योतिर्लिंग है, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में स्थित है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। इनकी पूजा अकाल मृत्यु से बचने के लिए और आयु वृद्धि के लिए की जाती है। उज्जैन नगरी के वासी इन्हीं को अपना राजा मानते हैं और वर्षों से ये भगवान इनकी रक्षा कर रहे हैं। बात करें चौथे ज्योतिर्लिंग यानी ओंकारेश्वर की। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर में स्थित है। यहीं पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ियों के चारों ओर नदी बहने से इसका आकार ओम का बना हुआ है, यानी ओम के जैसे इसके आकार बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम ओमकारेश्वर है। बात करें पांचवें ज्योतिर्लिंग यानी केदारनाथ की, तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। केदारनाथ का उल्लेख स्कंद पुराण तथा शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अति प्रिय है। कैलाश और केदारनाथ का महत्व, कैलाश पर्वत और केदारनाथ का महत्व इन दोनों का एक समान ही माना जाता है। कुल मिलाकर के 12 ज्योतिर्लिंग जो है इस शिव के ही स्वरूप और शिव के ही स्थान माने जाते हैं। बात करें छठे नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सूर्य उगने के बाद यहाँ पूजा अर्चना या दर्शन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बात करें सातवें ज्योतिर्लिंग यानी काशी विश्वनाथ की, तो यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी तीर्थ की मान्यता सभी तीर्थों से श्रेष्ठ मानी जाती है। इस स्थान के बारे में कहा गया है कि यह प्रलय के बाद भी ऐसा ही बना रहेगा। प्रलय के समय शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर विराजमान कर देंगे। बात करें आठवें यानी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की, तो यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित है। इसके नज़दीक ब्रह्मागिरी पर्वत भी है। भगवान शिव का नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। बात करें नवें ज्योतिर्लिंग यानी वैद्यनाथ के, जहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान को वैद्यनाथ धाम से भी जाना जाता है। यह स्थान झारखंड के दुमका नामक स्थान पर है। बात करें 10वें ज्योतिर्लिंग यानी नागेश्वर की। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी हिस्से में द्वारिका में स्थित है। शिव नागों के देवता माने जाते हैं, जिसके लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। जो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं मनोवांछित मुरादें पूरी हो जाती है। 11वें ज्योतिर्लिंग यानी रामेश्वरम। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुर में स्थित है। यह तीर्थ भारत के 4 धामों में से एक प्रसिद्ध धाम माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद श्री राम जी ने की थी और रामेश्वर भगवान राम का ही नाम दिया गया। बात करें आखिरी यानी 12वें ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग का जब उल्लेख आता है तो आखिरी ज्योतिर्लिंग है धनेश्वर महादेव। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के
संभाजी नगर के नज़दीक दौलताबाद में स्थित है। यह मंदिर आत्मीय शांति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यह मंदिर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं के नज़दीक है। तो दोस्तों, आज हमने ये 12 ज्योतिर्लिंगों का संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखा तथा 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन आपको एक साथ कराए। इनकी महत्व, उपयोगिता, गुणों को और विशेषताओं को आपके सामने रखा तथा 12 ज्योतिर्लिंग के 5 श्लोक भी हमने आपके सामने रखे। आशा है यह आपको काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।